आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। शुगर, डायबिटीज। डायबिटीज है क्या? ये इस बीमारी से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? डायबिटीज को हम लोग यदि इसको अच्छे से समझे तो ये एक टाइप से फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, एक टाइप से फिजियोलॉजिकल बीमारी है। फिजियोलॉजिकल मीन्स कि ये ऐसी बीमारी है जो हम लोग की अपनी लाइफ स्तर, जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी जो फिजियोलॉजी होती है वो थोड़ा डाउन होने लगता है, जिसका प्रभाव आपको डायबिटीज और शुगर के रूप में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे बीमारी दो टाइप की होती है। एक जैसे आपको इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत कम टाइम में कम हो जाता है, जैसे 25 साल से नीचे की उम्र को, उसको भी डायबिटीज होता है। और एक होता है जिसको उम्र 30-40 चल जाता है, उसको होती है। तो जो 30-40 के ऊपर जो बीमारी होते हैं शुगर की, वो आपको फिजियोलॉजिकल होती है। होता क्या है कि आदमी का जब जैसे जैसे उम्र बढ़ता है जाता है, उसकी शरीर का जो पाचन क्रिया है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। और शरीर की जो पाचन क्रिया डाउन होने लगता है क्योंकि हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है, जो इंसुलिन जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, वो धीरे धीरे डाउन होता है। और हार्मोन का सिक्रीशन डाउन होने के चलते जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में पूर्ण रूप से बदल नहीं पाता है। और हार्मोन, इंसुलिन के हार्मोन का सिक्रीशन कम होने के पीछे कारण है तक होता है क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद आदमी का धीरे धीरे क्या होता है कि शरीर स्थिरता में आ जाता है, उसकी शारीरिक एक्टिविटियाँ कम होने लगती है, वो थोड़ा सा आराम महसूस करना चालू कर देता है, वह शरीर की एक्टिविटी कम करता है। और जैसे ही शरीर की एक्टिविटी कम होती है, जिसके चलते क्या होता है कि जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उसमें भी क्या होता है कमी आने लगती है, जिसके चलते शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। और शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के कारण ही हम लोगों को शुगर की शिकायत आती है। यदि इस बीमारी से हम लोगों को बचना है तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके हिसाब से शारीरिक एक्टिविटी को कम नहीं करना है। मतलब सुबह में टहलना, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करना, ताकि शरीर की जो एक्टिविटी जितना ही अच्छा रहेगा उतना ही आपका हार्मोन का सिक्रेशन बढ़िया रहेगा। और हार्मोन का सिक्रेशन जितना ही बढ़िया रहेगा उतना ही समझ लीजिए कि आपको शुगर की शिकायत होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हद तक कम रहेगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खाने की जो डाइट है वो थोड़ा सा हल्का डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि हल्का डाउन रहेगा तो जितना ही, और खाने को डाउन करने के साथ साथ उसको 2 बार 3 बार भाग में बांट के खाइए। उससे फायदा क्या होगा कि आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी। यदि आपकी पाचन क्रिया सही रहेगा तो निश्चित है आपको शुगर की शिकायत होने की संभावना भी बहुत हद तक कम रहेगा। इसलिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी को आप जितना ही सही रखिए, जितना ही मेहनत कीजिए शरीर से, उतना ही आपके लिए शुगर में फायदामंद रहेगा। अब हम बात करते हैं यदि आपको शुगर हो जाता है तो आप क्या करेंगे। उसके लिए पहले तो आप जांच करा लीजिए। उसके बाद यदि आपको शुगर की जांच में पाया जाता है तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको आलू, चावल और चीनी से परहेज करना है। दूसरी बात, खाना जब भी खाना है तो उसको छोटे छोटे भागों में करके खाना है। थोड़ा थोड़ा 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, ऐसे करके खाना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भूख लगे तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। यदि बहुत ज़्यादा भूख लगे, बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको पाचन क्रिया डिस्टर्ब होगा, और पाचन क्रिया डिस्टर्ब होगा तो आपको शुगर का लेवल बढ़ेगा। इसमें सीधा संबंध है, पाचन क्रिया और शुगर से सीधा संबंध है। पाचन क्रिया जितना ही सही रहेगा उतना ही आपको शुगर सही रहेगा। पाचन क्रिया जितना ही डिस्टर्ब रहेगा वो आपको शुगर लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे हम लोग, आप लोग देखते हैं घर में भी
जब खाना बनता है तो उसमें मेथी का प्रयोग करते हैं हम। मेथी एक ऐसी चीज़ है जो आपको पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है और पाचन क्रिया को सही करता है। इसलिए खाना बनाते समय मेथी का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। और जिसको शुगर की शिकायत है वो सुबह सुबह मेथी को रात में भिगो देना चाहिए और सुबह सुबह अंकुरित मेथी को अवश्य सेवन करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको पाचन क्रिया को सही रखेगा। यदि पाचन क्रिया को सही रखेगा तो आपका शुगर लेवल भी डाउन होता चला जाएगा। सौंफ, सौंफ का भी काम है। आप लोग देखे होंगे कि लोग खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, होटल में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। सौंफ का प्रयोग करना चाहिए घर पे भी, जिसको शुगर की ज़्यादा शिकायत है। सौंफ क्या करता है, पाचन क्रिया को सही करता है और आपको पाचन क्रिया यदि सही रहेगा तो शुगर होने की संभावना भी कम रहेगा। इसलिए खाना खाने के बाद घर पर रखिए सौंफ, और सौंफ थोड़ा सा सौंफ, 1 चम्मच सौंफ लेकर उसको खाया कीजिए, जिससे आपको शुगर लेवल क्या रहेगा, डाउन रहेगा। दूसरा चीज़ करेला का जूस, करेला का जूस का भी सेवन करना चाहिए। मतलब कि करेला का रस मिल जाए, चाहे करेला भी मिल जाए खाने को, तो उसका सेवन करना चाहिए। आंवला का रस, आंवला का रस बाजार में मिलता भी है, उसका सेवन करने से क्या होगा, आपकी पाचन क्रिया भी सही रहेगी और आपको शुगर लेवल भी डाउन रहेगा। दालचीनी, दालचीनी आता है बाजार में, जब हम यदि चाय पीते हैं तो उसमें भी डाल देते हैं। चाय में चीनी का प्रयोग नहीं करना भी है तो शुगर फ्री चीनी का प्रयोग करना है। ग्रीन टी, मार्केट में ग्रीन टी आता है, उसका भी सेवन करने से शुगर लेवल डाउन होता है। एक आता है सैजन, हम लोग गांव में सैजन का एक पौधा होता है, उसको सैजन के पत्ता को लेकर उसको पानी में उबाल दीजिए और उसको पीने से क्या होता है, आपके शुगर लेवल डाउन होता है। तुलसी के पत्ता, तुलसी का भी चाय तुलसी का भी लोग गाँव में बनाते हैं, तुलसी का भी आप चाय पीते हैं, सेवन करते हैं तुलसी के पत्ता का, तो उससे भी क्या होता है, शुगर लेवल डाउन होता है। अलसी, जिसको हम लोग तीसी बोलते हैं गांव में, तीसी के दाना को लेकर उसको पीसकर चूर्ण बना लीजिए और उसको सुबह सुबह सेवन कीजिए, उससे भी क्या होगा, आपका शुगर लेवल डाउन होगा। देखिए, दवा से हम शुगर लेवल को डाउन तो कर लेते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि हर दवा, अंग्रेजी दवा का एक नियम है कि आपको इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट देता है। यदि हम अपने जीवन स्तर को यदि ज़्यादा दिन तक चलाना है, तो यदि हम अपने लाइफ स्टाइल में ही बदलाव करते हैं, खान पीन में ही बदलाव कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा ही आपके लिए इफेक्टिव होगा और आपको जीवन स्तर को ज़्यादा ही सुधार करेगा और आपको लाइफ टाइम को ज़्यादा ही बढ़ाएगा। और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के रखिए ताकि आपको शुगर की संभावना कम से कम रहे।